माय डियर फ्रेंड, स्वागत है फिर से आपको हमारे चैनल सुभान क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग टोपोग्राफिकल मैप को देखेंगे। आपने मेरी उम्मीद ये है कि आपने पूरे साल में कहीं ना कहीं टोपोग्राफिकल मैप पढ़ा होगा। तो हमने जो अप्रोच रखी है वीडियो की वो ज्यादा नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि 2 घंटे की वीडियो हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। हम अप्रोच ये रखेंगे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए और रिवीजन के साथ साथ हम स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व कर ले, ताकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका आइडिया हमको देखने को मिल जाए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर ने बहुत शॉर्ट समझाया है, शॉर्ट नहीं समझाया है, बस सिर्फ हम चाहेंगे कि चीजों को सही सही समझ सकें और अच्छे से अच्छा कर सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने क्विक रिवीजन के थ्रू, जो जिससे कि क्या होगा, हम ज्यादा मार्क्स को गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टोपोग्राफिकल मैप होता क्या है। टोपोग्राफिकल मैप का मतलब होता है एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेस जो हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक एरिया है, उस एरिया में कितने घर हैं, ठीक है, कितने, मान लो जैसे वाला आप पहाड़ के एरिया में रहते हो तो कितने पहाड़ हैं, या फिर आप देख लीजिए एरिया में कितने टैंक बने हुए हैं, कितने वेल्स बने हुए हैं, कितने पुलिस स्टेशन है, कितनी मॉस्क है, कितने टेम्पल्स हैं, कितने चर्च हैं। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं, ये सब एक सर्वे किया जाता है। कुछ लोग टीम जाती है, बताती है इतने घर है, यहाँ पे एक जो है टेम्पल है, यहाँ पर एक मॉस्क है, यहाँ पर एक चर्च है, ये इस घर है, इसके बगल में ये स्कूल है, सब चीजें हैं, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुलिस स्टेशन है। तो ये सब पूरे एक मैप में दिखाया जाता है, उस मैप को बोलते हैं टोपोग्राफी। बहुत आसान लैंग्वेज आपको बता दिया हमने, वरना इंग्लिश की लैंग्वेज जो है हमारी, अ टोपोग्राफिकल मैप शोज नेचुरल एनवायरनमेंट फीचर्स ऑफ एन एरिया यूजिंग सिंबल्स, कलर्स एंड कॉन्टूर्स। सिंबल, कलर्स, कॉन्टूर, सेटलमेंट, ड्रेनेज, इन सब के थ्रू हम दिखाते हैं, उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। बस सीधी सीधी मतलब है, मीनिंग ज्यादातर नहीं पूछी जाती, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि खुद से आप लोग लिख सके। क्या होते हैं इसके अंदर? ग्रिड होते हैं, ग्रिड रेफरेंसेस होते हैं, कॉन्टूर्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, कलर सिंबल्स होते हैं, स्केल एंड डायरेक्शंस होते हैं। सब कुछ आपको आराम से बताया जाएगा, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले ग्रिड रेफरेंस को समझ लेते हैं, उससे पहले ग्रिड को समझ लेते हैं, ग्रिड बनती कैसे है। सबसे पहले आप ये देखिए कैसे हम ये एक लाइन बनाए, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, एक पूरी लाइन जा रही है। अच्छा, आप गौर करें तो हमने जो लाइन बनाई वो इस साइड से इस साइड बनाई। हम इस साइड से इस साइड भी तो बना सकते थे, है ना, पर हमने इधर से इधर ही क्यों बनाई? हमने इधर से इधर बनाई, पहले याली बनाई, फिर याली बनाई, फिर याली बनाई, फिर याली बनाई। इसका मतलब ये है कि जो लाइंस है ये डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही हैं? ये ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन मूव कर रही है? ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसीलिए इन लाइंस को बोला जाता है ईस्टिंग। क्या बोला जाता है? ईस्टिंग। ये कौन सी लाइंस है? अच्छा, ये पैरेलल लाइंस है। द पैरेलल लाइंस which move towards the east is known as easting। याद रखिएगा, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। क्या है ये? ईस्टिंग है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ईस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टिंग बोलते हैं। इसके कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 01, 02, 03, 04, 05, 06, इसके कुछ नंबर्स होते हैं। नंबर का क्या काम है अभी आगे बताएंगे। अब एक और तरीके की लाइन बना देते हैं। एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई। तो ये जो लाइन बनाई है, अब बताओ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई। हम ये भी तो बना सकते थे, पर हमने ये ही क्यों बनाई? हमने नीचे से ऊपर इसलिए बनाई क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थिंग बोलते हैं। इनको बोलते हैं नॉर्थिंग, और इनको बोलते हैं ईस्टिंग। याद रखिएगा इस चीज को। नॉर्थिंग के नंबर लिखे होंगे, जैसे मान लो 98, 99 और ये हो गया 100, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थिंग के नंबर्स। अभी बताएंगे नंबर्स का क्या काम है, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे जब हमने ये बनाया तो ये चौकोर सा सिंबल बनकर आया। ये चौकोर से सिंबल को बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। आपको दिखा देते हैं। ये टोपोग्राफिकल शीट देखिए आप। अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो आपको ये जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको भी साथ में खोल लीजिए ताकि आप देख लीजिए वीडियो के साथ साथ, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो में कभी कभी होता है कि साथ साफ नहीं दिखता है। देखिए जैसे ये जो लाइन जा रही है, देखिए पहले ये लाइन देखिए, हम डार्क कर दे रहे हैं। ये लाइन देखिए, रेड कलर की लाइन जा रही है सीधी, थोड़ी टेढ़ी हमसे बन रही है कि हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं।
देखिए ये जो है आप ऐसी लाइन जो आ रही है, ये जो लाइन आ रही है देख रहे हैं आप, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है ईस्टिंग। कौन सी लाइन है, ईस्टिंग। अब ये देखिए एक लाइन ये जा रही है, देखिए ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है नॉर्दिंग। कौन सी है, नॉर्दिंग। ये कौन सी थी, ईस्टिंग। नंबर देखिए, ईस्टिंग नंबर क्या लिखा, 22, 23, 24, 25, 26 और नॉर्दिंग का 02, 03, 04, 05, 06। तो ये क्या है, ईस्टिंग के नाम से। और इधर सॉरी नॉर्दिंग का है, ये वाले, ये जो लाइन है, ये जो इधर वाले नंबर है वो नॉर्दिंग के हैं और इधर वाले नंबर क्या है, ईस्टिंग के नंबर से। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए जब ऐसा हुआ तो ये कि चौकोर बन के सामने आया, चौकोर ये ग्रिड बन के सामने आया, ये ग्रिड बन के सामने आया, ये ग्रिड बन के सामने आया। तो ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। ये ग्रिड है। इस ग्रिड को हमें पता करना है कि क्या होता है ग्रिड, या कहां से हमको ग्रिड ढूंढना होता है। हमारा काम है ग्रिड को ढूंढना है। मान लो ये ग्रिड है, इसको ढूंढना, इसके नंबर्स के थ्रू हमको ग्रिड को ढूंढा जाता है। कैसे करा जाता है इसको भी हम आगे समझाएंगे डिटेल में। पहले अभी तक समझ लीजिए कि क्या है ये ग्रिड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वापस वहीं पे चलते हैं जहां पर हम लोग थे। हम लोग थे ग्रिड रेफरेंस की तरफ। ग्रिड रेफरेंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है 4 फिगर ग्रिड और एक होता है 6 फिगर ग्रिड। देखो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये पूरा ये जो लाइंस होती है ये कौन सी होती हैं, ये लाइन हमें मालूम है, आप बता सकते हैं ये लाइन नॉर्दिंग की और ये लाइन है ईस्टिंग की। तो यहाँ लिखा भी ईस्टिंग और ये इधर ये नॉर्दिंग। ठीक है, अब देखिए 4 फिगर ग्रिड क्या होता है, ये जो 4 नंबर होते हैं, जैसे मान लो ये ग्रिड है, ये ग्रिड क्या है, इसका एक 4 फिगर ग्रिड है, एक नंबर है। इस नंबर को हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईस्टिंग, फिर लिखते हैं नॉर्दिंग। ईस्टिंग जैसे मान लो हमें इस नंबर, ऐसे हम इसको समझा देते हैं एक अच्छे डायग्राम के साथ। जैसे यहां पर मान लो ये घर बने हुए हैं, अभी घर बताएंगे कैसे बनते हैं, लेकिन मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, ये घर है। लाइए इसको उधर कर देते हैं ताकि बीच में कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे दिखे। ये क्या है, घर, ये घर है। अब घर का 4 फिगर ग्रिड बताना है, क्या बताना है, घर का 4 फिगर ग्रिड। सबसे पहले हमने पढ़ा है रूल क्या है, फर्स्ट हम लोग को ईस्टिंग लिखनी, क्या लिखनी है, ईस्टिंग लिखनी है। ईस्टिंग क्या है, ईस्टिंग हमारी होती है ये। अच्छा किसके बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, किसके बाद, ये रूल रखिएगा, ईस्टिंग यानी किसके बाद, हिंदी में लिख लीजिए किसके बाद, कौन से नंबर के बाद, ये 19 के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है 19 के बाद, तो 19 आ जाएगा। ठीक, अब नॉर्दिंग लिखना है। नॉर्दिंग क्या है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर है, 42 के ऊपर है, यानी कि ये हो गया 1942। समझ में आ गया ये चीज, ये हो गई हमारी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। बहुत आसान होता है, ऐसी कोई भी चीज दे दी जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर घर दे दिया था, हमने कह दिया यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस दिया हुआ, पोस्ट ऑफिस का 4 फिगर ग्रिड बताइए। आप कहेंगे सर पहले ईस्टिंग लिखनी है 20 आ जाएगा, फिर नॉर्दिंग लिखनी है किसके ऊपर है, हमने आपने सर आपने सिखाया है 42 के ऊपर है तो 42 आ जाएगा। बस आसान सा है, 4 फिगर ग्रिड बहुत आसान है, आराम से करा जा सकता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता ना भी आए 6 फिगर ग्रिड पर आ जाए, तो अभी 6 फिगर ग्रिड पढ़ लेंगे, वो भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। यहीं पे देख लेते हैं 6 फिगर ग्रिड, इसको छोटा कर लेते हैं, आपको ये ताकि याद है, इसी वजह से देख लेते हैं 6 फिगर ग्रिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे घर बना लेते हैं, ये घर बना लिया हमने, ठीक है, यहाँ का हमको पहले 4 फिगर ग्रिड फाइंड करना है। 6 फिगर ग्रिड से पहले क्या करो, 4 फिगर ग्रिड फाइंड कर लो। रूल क्या कहता है, रूल कहता है पहले ईस्टिंग लिखो फिर क्या लिखो, नॉर्दिंग लिखो। ईस्टिंग का नंबर क्या है, किसके बाद आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है, तो 3 नंबर 03। 6 फिगर ग्रिड निकाल रहे तो 6 फिगर ग्रिड के बाद 03 के बाद एक चीज जगह छोड़ दी, किसके ऊपर आ रहा है, 98 के ऊपर आ रहा, तो ये हो गया 98, फिर उसके बाद ये जगह छोड़ दी। अभी थ्योरी बताएंगे इसकी, समझ लीजिएंगे आराम से आप लोग। 3 के बाद आ रहा है, अब सबसे पहले 3 के बाद देखने के लिए कितना बाद आ रहा है, जैसे मान लो ये घर है, ये इस लाइन के कितने बाद है, 6 फिगर का काम क्या है, कितना बाद निकालना, तो कितना बाद है इसमें, यहाँ पे आप लोग स्केल रख लेंगे, आप लोग नॉर्मल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर हम इस स्केल का इस्तेमाल करें तो सही से मेजरमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बड़ी स्केल है, मान लेते हैं, चलो ये अब समझाने के लिए ले लिया हमने। ये आप मिलीमीटर देख लीजिए, तो यहाँ 0 पे रखा आपने, तो ये आया मान लो 6 मिलीमीटर, कितना आया, 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर आया, 6 मिलीमीटर आया, तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3। तो ईस्टिंग की जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 3।
यानी कि इसके 3 के बाद है। क्या किया हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्केल रखी, उसके बाद उसको मेजरमेंट किया, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर लिया, बस इतना सा काम किया, ये हो गया। तो अब जो है ये चीज हो गई, यहाँ पर हमने 4 फिगर ग्रिड देख लिया, मतलब यहाँ पे 4 फिगर के बाद एक नंबर देख लिया। अब ये वाला नंबर देख लेते हैं, ये वाला नंबर कैसे निकलेगा हमें देखना है। अब ये स्केल ले लिया हमने, मतलब यहाँ ऐसे नाप लेते हैं, तो मतलब ये नापेंगे हम लोग। अपने रियल स्केल आप लोग यूज कीजिएगा कॉपी पे, ये तो थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा। ये से मान लो ये देख लिया, ऐसे करके नाप लेंगे, नीचे से कितना ऊपर है ये नाप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये ऊपर होता है, ये तो बहुत बड़ा ग्रिड है, जैसे मान लेते हैं हो गया 10 के बराबर, यानी 10 आता है, 10 मिलीमीटर आता है, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 मिलीमीटर उसका आंसर हो जाएगा, या 5 किलोमीटर कह सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा। ये ऐसे करके आप नंबर को लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 6 फिगर ग्रिड निकालने का तरीका। ज्यादा डिटेल में इस टाइम मत जाइए कि उसको मिलीमीटर कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं, अभी इस टाइम कोई काम नहीं। आपका कल एग्जाम है, आपको प्रिपरेशन करनी है ऐसी कि आप वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ज्यादातर बच्चों के में फ्यूचर में ये नहीं आने वाला है, तो उसको भी छोड़ दीजिए फिलहाल में, ठीक है। बस अभी फिलहाल के पेपर पर फोकस कीजिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये ऐसे कर, पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे फिर वर्टिकल करेंगे। अब इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये कहती है, जैसे मान लो कोई एक जगह है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पुलिस ऑफिस, ये था पोस्ट ऑफिस, इसका हमें 4 फिगर ग्रिड बनाना था। 4 फिगर ग्रिड ये कहता था कि किस ग्रिड के अंदर ये आ रहा है, ठीक है, किस लाइन के बाद आ रहा है, किस लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी किस ग्रिड के अंदर आ रहा है। 6 फिगर बताता है, 6 फिगर ग्रिड कि कितने अंदर आ रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस कितने अंदर है, ठीक है, कहां पर है, किस लोकेशन पर है, ये कौन बताता है, 6 फिगर ग्रिड बताता है। बस यही थ्योरी है, इसीलिए आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 4 फिगर 6 फिगर के जितने क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, कोशिश करिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 फिगर हमने आपको बता दिया, पहले ईसिंग नॉर्थिंग फिर कैसे करके लिखा जाता है। अब आते हैं कॉन्टूर्स क्या होते हैं। कॉन्टूर्स एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, क्या होती हैं, कॉन्टूर्स एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिससे हम लोग किसी भी जगह का हाइट मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पहाड़ है, पहाड़ पे ऐसे करके नापते हैं हम लोग हाइट को। ऐसे मान लो ऊपर क्या हाइट है, मान लो दी हुई है 30, तो यानी कि हो गई है जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, रियलिटी में ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर का पहाड़ नहीं होता है, लेकिन बस आपके समझाने के लिए बताया है। मतलब ऐसे करके आपको कॉन्टूर्स दिया जाता है। कॉन्टूर्स क्या है, मीनिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछी जाती है। एक लाइन की, कॉन्टूर इज अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल। ये बच्चे बहुत आसान से याद करते हैं। अ कॉन्टूर इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच यूज्ड टू मेजर द हाइट अबव सी लेवल। कोई भी आप आसान सी 1.5-2 लाइन की याद कर सकते हैं, जरूर याद करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, ठीक है। कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, अभी पहले कॉन्टूर को एक जगह पे समझा देते हैं ताकि आपको कॉन्टूर समझ में आ जाए। इसको इरेज कर देते हैं, पहले समझ लेते हैं। मैप में कॉन्टूर ऐसा दिखता है, ब्राउन कलर का, ठीक है, ऐसा दिखता है। जैसे मान लो ये जो ये मान लो ये 80 है, ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 140। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टूर है, ये पहाड़ की चोटी है, ये पहाड़ के नीचे का हिस्सा है। यहाँ और यहाँ के बीच में ये जो स्लोप बनी हुई है, इन स्लोप के बीच का गैप जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है, या 20 किलोमीटर, जो भी कह सकते हैं, 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो गैप है, इनको बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल। क्या बोलते हैं, कॉन्टूर इंटरवल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कॉन्टूर इंटरवल। देख लीजिए, आपको ये दिखा देते हैं कॉन्टूर इंटरवल की मीनिंग। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द टू कॉन्टूर लाइंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको बोलते हैं कॉन्टूर लाइंस। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझा देते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे समझ लेंगे। ये देखिए, कॉन्टूर्स के जैसे कॉन्टूर पास पास हैं, कॉन्टूर्स क्या है, ये कॉन्टूर बना, इसके भी कुछ चिपका हुआ है, इसको चिपका हुआ है। ये कौन सा स्लोप होता है, ये स्टीप स्लोप होता है। कौन सा होता है, स्टीप स्लोप होता है। और कॉन्टूर लाइन क्या है, दूर दूर है थोड़ी सी, ये क्या है, जेंटल स्लोप है। क्या है, जेंटल स्लोप है। ये भी आसान है, मैप में आप इसको देख सकते हैं। जब पास पास कॉन्टूर बने होंगे तो आप लिख देंगे स्टीप स्लोप, दूर दूर बने होंगे तो क्या बोल देंगे, जेंटल स्लोप, ठीक है। इसके अंदर भी कॉन्टूर्स नहीं दिख रहे हैं, इतने पास है तो आपको भी नहीं दिखाया, कॉन्टूर्स अभी आपको दिखा देते हैं। पहले आगे बढ़ देते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और चीजें उनको समझ लेते हैं। कुछ हम लोग सेटलमेंट पैटर्न है, कुछ कॉन्टूर्स है, कुछ सिंबल्स टाइप की चीजें समझ लेते हैं। वैसे तो आपकी सर्वे शीट में नीचे सब दिया होता है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं ताकि आप लोग करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले समझ लीजिए,
रेड कलर की ऐसी डॉटेड लाइन जा रही हो, क्या होगी, रेड कलर की ऐसी डॉटेड रोड जा रही होगी, इसको बोलते हैं पैक ट्रैक। क्या बोलते हैं, पैक ट्रैक। ठीक, अब देखिए सिंगल लाइन जा रही होगी या तो ऐसे करके जा रही होगी, घूम के रोड जा रही होगी, इसको बोलते हैं कार्ट ट्रैक। क्या बोलते हैं, कार्ट ट्रैक। डबल डॉटेड लाइन जा रही होगी, डबल लाइन होगी मगर डॉटेड होगी बीच में, ये क्या होगा, ये होगा हमारा अनमेटल्ड रोड। ठीक, और अगर आपकी बिल्कुल बराबर से दो लाइन या मतलब थोड़ा सा कर्व होके जा रही होगी तो बड़ी बराबर होगी, दो लाइन पैरेलल होगी, मतलब रोड कर्व नहीं होगी, तो मान लो ऐसे जा रही है कोई रोड और ऐसे एक साथ में ये भी जा रही है और पूरी कलर्ड है, यानी रेड कलर से पूरी कलर्ड होगी अंदर से, ये या कलर्ड ना भी हो तो ये होती है मेटल्ड रोड। क्या होती है, मेटल रोड, ज्यादातर कलर्ड होती है ये मेटल्ड रोड। क्या होती है, जैसे जो डाबर वाली रोड होती है वो मेटल रोड होती है, जो कच्ची सड़कें पत्थरों से बनाई जाती हैं वो अनमेटल रोड होती है, जो कार ट्रैक होती है जिसमें जो गाँव में जो है मतलब बुलक कार्ट वगैरह चलते हैं वो कार ट्रैक होती है। टायर ट्रैक जो बिल्कुल खराब सा रास्ता है, जो खच्चर वच्चर चलाने के लिए, खच्चर कह सकते हैं आप, खच्चर यानी गधा वधा चलाने के लिए वो सब के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं पैक ट्रैक। तो ये चीजें आपने समझ ली हैं। इसका एक और समझ लेते हैं, और चीजें भी समझ लेते हैं, कुछ चीजें और हैं वो समझ लेते हैं। वेल देखिए, जैसे वेल ही बनी है, इसको हम ब्लू कलर से बना दें ताकि आप लोग को याद भी रहेगा, ब्लू कलर का इंपॉर्टेंट है हमारा। ब्लू कलर से वेल बनी है और कलर्ड है, अंदर से पूरी क्या है, कलर्ड है, गोल है और कलर्ड है, ये होती है लाइंड वेल, या कह सकते हैं पेरिनियल वेल, यानी कि वो वेल जो हमेशा पानी से भरी रहती है उसको बोलते हैं लाइंड वेल या पेरिनियल वेल। अच्छा, अगर एक कुआं बना है और कुएं में मतलब कुआं ऐसे बना है और इसमें कोई भी पानी नहीं दिख रहा है, ये हो गया अनलाइंड वेल या नॉन पेरिनियल वेल। और आगे देखते हैं, ये हो गया नॉन पेरिनियल वेल। अब आगे कुछ चीज और देख लेते हैं, ये टैंक देख लेते हैं। टैंक का डिजाइन ऐसे बन सकता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना, ठीक है। ये टैंक, अभी टैंक अंदर जो है उन भरा हुआ पानी में ये डॉट लगे हुए हैं, क्या लगे, डॉट, ज्यादातर डॉट लगे होते हैं, डॉट लगे हुए हैं, तो ये होगा पेरिनियल टैंक। क्या होगा, पेरिनियल टैंक। और ऐसे ही टैंक बना हुआ है जिसके अंदर डॉट नहीं है, ऐसे करके किसी भी शेप का, तो ये हो गया हमारा नॉन पेरिनियल, यानी कि यहाँ पे पानी साल भर नहीं रहता। पेरिनियल मतलब पूरे साल पानी, यानी कि जब पानी पूरे साल रहता है या कोई भी काम पूरे साल होता है तो उसको बोलते हैं पेरिनियल, और पूरे साल नहीं होता तो क्या बोलते हैं, नॉन पेरिनियल। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। आगे कुछ चीजें और है वो समझ लेते हैं। अब आते हैं सेटलमेंट यानी घरों के पैटर्न। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, राइटिंग की बात तो नहीं है। रेड कलर से ऐसे घर बने हुए कलर्ड, पास पास है, क्या है, पास पास है, पास पास वाले घर को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड। घर जो है वो दूर दूर है, इनको बोला जाता है डिस्पर्स्ड, या बहुत सी बुक में लिखा हुआ है स्कैटर्ड, यानी दूर दूर। इन दोनों मतलब क्या होता है, दूर दूर। न्यूक्लिएटेड मतलब पास पास। आज से पूछा जाएगा, आपको 4 फिगर ग्रिड दिया जाएगा कि ये 4 फिगर ग्रिड है, इसमें बताइए कौन सा सेटलमेंट है। अगर पास पास घर होंगे आप कहेंगे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, दूर दूर है आप कहेंगे स्कैटर्ड सेटलमेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ लेते हैं। ये हो गया एक ब्लॉक, ये हो गया एक ब्लॉक, ये हो गया एक ब्लॉक, ये हो गया एक ब्लॉक। किसी भी स्ट्रीम के पास या किसी भी रोड के पास ऐसे करके बना हुआ है, कोई भी कोई चीज जा रही है, उसके घर ऐसे दूर दूर है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर सेटलमेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर सेटलमेंट। कोई स्ट्रीम जा रही है, कोई रोड जा रही है, उसके किनारे ऐसे ऐसे दूर दूर घर है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, लीनियर सेटलमेंट। अच्छा, कॉन्टूर्स आपने देखे थे, कॉन्टूर्स देखिए, कॉन्टूर्स देखे थे आपने, कॉन्टूर से जो नदियां निकलती हैं इनको कुछ बोलते हैं, इस पैटर्न को कुछ बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे ड्रेनेज में। फिर आप समझ लीजिए, इसके बाद जो इधर निकलते हैं, जो नदियां निकलती हैं पहाड़ से, उसके पास में अगर घर बने हुए हैं तो इन घरों के पैटर्न को बोलते हैं रेडियल पैटर्न। क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न।
घरों के पैटर्न क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब आगे वो पढ़ेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न अगला टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग खुद ही देख लेंगे। अच्छा एक चीज और है, एक मिनट जो उसके बाद बात करते हैं। एक चीज और ये है कि ये देखिए, जैसे मान लो मैप दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और मैप में व्हाइट कलर दिया हुआ, क्या कलर दिया हुआ, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्या होता है, बैरन लैंड होती है, यानी कि बेकार लैंड होती है। ठीक, येलो कलर दिया हुआ है तो क्या होती है, कल्टीवेटेड लैंड होती है। ठीक है, येलो कलर क्या होती है, कल्टीवेटेड लैंड होती है। और लाइट ग्रीन कलर क्या होती है, ग्रास लैंड होती है। क्या होती है, ग्रास लैंड। और डार्क ग्रीन क्या होती है, फॉरेस्ट होती है। देखो हमने ओरली बता दिया, लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, आप लोग लिख सकते हैं, फिर से बता देते हैं। व्हाइट कलर मैप में दिखे तो वो क्या ऐसी लैंड है, बेकार बैरन लैंड है, बैड लैंड है। येलो कलर दिखे तो आप कहेंगे कि वो क्या है, कल्टीवेटेड लैंड है, यानी कि उसमें खेती बाड़ी होती है। लाइट ग्रीन कलर दिखे तो आप क्या कहेंगे, वहां पे ग्रास उगी हुई ग्रास लैंड है। और डार्क ग्रीन कलर तो आप क्या कहेंगे, फॉरेस्ट लैंड है। टाइम ज्यादा नहीं है, स्पेसिमेन पेपर भी करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी से चल रहा है आगे। स्लोप देख लिया हमने, स्टीप स्लोप बता दिया, पास पास होती है। जनरल स्लोप बता दिया आपको, हिल यानी कि पहाड़। ठीक है, और ये हो गया हमारा रिज यानी कि पास पास। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो ये ज्यादा पूछा जाता है, तो बता दिया आपको। आगे देख लेते हैं स्टीप स्लोप। ये अब फिर भी डायग्राम में देख लीजिए, स्टीप स्लोप क्या है, पास पास है। जनरल स्लोप क्या क्या है, दूर दूर है। हिल ऐसे दिखती है, जैसे ये 220 है, फिर 180, 140 है, ऐसे करके दिया हुआ है। राउंडेड एरिया, राउंडेड एरिया है ये हिल। और ये वैली है, वैली ऐसे दिखती है, वी शेप्ड है। ठीक है, वी शेप्ड है, तो ये हो गया वैली। ये देख लीजिए, ये आपको जो है फोटो इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। आप उसमें ये फोटो को देख के सही से समझ सकते हैं। अब आते हैं हाइट्स, कॉन्टूर, कॉन्वेंशनल सिंबल। कॉन्वेंशनल सिंबल हमने आपको ज्यादातर बता दिए हैं, मैप पे दिए भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचे हैं उनको समझ लेते हैं। एक होता है ट्रायंगुलेटेड हाइट, जैसे ये ट्रायंगल बना होगा, मतलब ट्रायंगल बना है, 432 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ट्रायंगुलेटेड हाइट है, यानी कि वो हाइट जो मेजर की गई है ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। किससे मेजर की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा जो आप जो मेजर किया जाता है, उस हाइट को बोलते हैं ट्रायंगुलेटेड हाइट। ये मीन सी लेवल के ऊपर से हाइट बताती है, सी लेवल के ऊपर से हाइट बताती है। ये बहुत एक्यूरेट हाइट नहीं होती है। एक होती है स्पॉट हाइट, यानी कि स्पॉट किया गया कि हाँ इस पहाड़ के ऊपर इतनी हाइट होगी, किसी किसी सर्वे वाले में जाके स्पॉट कर लिया, जैसे यहाँ लिखा है 256, तो एक पहाड़ की हाइट 256 स्पॉट हाइट दी हुई है। मैप में कैसा होगा, पॉइंट में दी होगी, पॉइंट 256 दिया होगा। ठीक है, तो ये होगा स्पॉट हाइट। दिखा देते हैं, ये देखिए ये है 0.201। अभी आगे इसका क्वेश्चन करेंगे। 0.201, 0.238, 0.24, 0.20 आर, 0.1834, 20 आर अभी समझाते हैं। 0.200, 20 आर ये समझ लो, 20 आर लिखा है। आर यानी रिलेटिव हाइट, क्या है, आर यानी रिलेटिव हाइट। आपसे पूछा जाएगा कि इस 4 फिगर ग्रिड में, जो भी 4 फिगर ग्रिड है ये, इस 4 फिगर ग्रिड के अंदर 20 आर का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे इस 20 आर के अंदर, यानी कि ये है रिलेटिव हाइट, रिलेटिव हाइट इक्वल्स टू 20। समझ में आया, ऐसे लिख के आ जाएंगे आप, समझ में आ गया। यानी कि क्या है 0.20, यानी रिलेटिव हाइट है 120। अगर ये पूछा जाए 0.201 क्या है, तो यानी स्पॉट हाइट क्या है, ये स्पॉट हाइट है 201। ठीक है, अब ट्रायंगुलेटेड हाइट कहीं दी होती, ट्रायंगल बना होता, यहाँ पे इधर नहीं दिख रहा है ट्रायंगुलेटेड हाइट, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलेटेड हाइट वाला ऐसे बना हुआ ट्रायंगल और लिखा हुआ है, तो आप कह देंगे ट्रायंगुलेटेड हाइट। समझ में आ गया, ये चीज देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पर थे, देख लीजिए रेटिव हाइट हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ जाइए, इसीलिए हम आपको मैप भी कराते चल रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बच्चे टोपोग्राफिकल शीट पढ़ लेते हैं, वे कहते हैं हमसे क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते। इसीलिए हमने अप्रोच इस बार थोड़ी दूसरी रखी है। कॉन्टूर और कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, कॉन्टूर्स क्या है, कॉन्टूर्स हमने आपको बता ही दिया। कलर देख लीजिए, ब्लू से वाटर बॉडी दिखाई जाती है, ग्रीन से फॉरेस्ट वेजिटेशन। कलर आपको हमने ग्रीन वाला सब समझा दिया है, आपने अपनी कॉपी में उम्मीद है लिख लिया होगा। ठीक है, ब्राउन ये हो गया, ब्लैक से मैन मेड फीचर होते हैं, ब्राउन से कॉन्टूर रिलीफ फीचर होते हैं। सिंबल क्या है, ये स्पॉट वेल का सिंबल है, डॉट है, ट्रायंगुलेटेड हाइट का सिंबल है, स्क्वायर जो है सेटलमेंट का सिंबल है, ब्रोकन लाइन से फुटपाथ पता चलती है, डबल लाइन से रोड पता चलती है। और बेसिक सी चीजें ये आपको पता होंगी, वैसे मैप में नीचे दी जाती है, अभी हम आपको दिखाना भी दिखा दे रहे हैं, चलिए दिखा देते हैं, अभी पहले दिखा देते हैं और कैसे देखना यही समझा देते हैं, ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैप देखने को मिलता है आपको, ये मैप के नीचे देखिए यहाँ लिया होता है। जैसे ये पहला डायग्राम बना है, पहला डायग्राम पहले वर्ड का एक्सप्रेस वे का, दूसरा डायग्राम टोल का, दूसरा डायग्राम ये है, समझे।
देखो रोड है तो ये रोड का है, ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सब दिया होता है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किया, आपके पास पहले से है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, एसएससी वेबसाइट पे, वहां पे आप ये चैप्टर देख सकते हैं, यानी कि स्पेसिमेन के पेपर के अंदर ये है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे लिखा हुआ है, एक बार देख के चले जाइएगा, बस ये हो जाएगा आराम से। वहां पे कंफ्यूज कोई नहीं होंगे, अगर आपको ये देखना आता है, ये देखना अगर आता है तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। अब आ जाइए ये भाई देख लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर, हाँ स्केल देख लेते हैं, स्केल एक टॉपिक है हमारा। तो अब अगला हम लोग देख लेते हैं ये स्केल वाला। स्केल वाला टॉपिक में क्या है, स्केल का मतलब होता है किसी भी चीज से दूसरी जगह पर मेजरमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह का मेजरमेंट करना कि वो कितनी दूर है, इसको समझ लेते हैं। पहले फिर से हम लोग अपने ग्रिड वाले उस पर चले जाते हैं। ग्रिड वाले टॉपिक पे चले जाते हैं। ग्रिड वाला टॉपिक हमने यहाँ पे आपको बताया था, डिलीट हो गया था ग्रिड वाला टॉपिक। तो ग्रिड वाला टॉपिक जैसे मान लें यहाँ बना लेते हैं, ये हमने ग्रिड बनाई थी, छोटी बनाई देने सेम टाइम करने के लिए, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है। तो ये ग्रिड के अंदर जो है, ये जो ग्रिड बनती है, याद रखिएगा ये 2 सेंटीमीटर की बनती है, और 2 सेंटीमीटर रियलिटी में 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर आप स्केल से ग्रिड को नापेंगे तो कितने की होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी, रियलिटी में वो जमीन 1 किलोमीटर की होगी, ठीक है। एक और स्केल होता है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि 1:50,000, यानी कि 1 किलोमीटर जो है या 1 सेंटीमीटर जो है, यहाँ सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ का, वो 50,000 सेंटीमीटर के बराबर का है। या इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखी हुई है 1:50,000, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर का है, ये मैप में लिख के आएगा। एक जो है सेंटीमीटर, ये असल में 50,000 सेंटीमीटर के बराबर का है। ये क्या है, 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के, 50,000 सेंटीमीटर के बराबर का है। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल है, ये हमारा लीनियर स्केल है। क्या है, लीनियर स्केल, याद रखिएगा। कैसे मेजर किया जाता है, लो दिखा देते हैं आपको, यहीं पे दिखा देते हैं मैप में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा थ्योरी पे जाते नहीं है। आपसे कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए, जैसे ये ले लेते हैं, संतरवादा ले लेते हैं, एक शहर है, और एक शहर ये ले लेते हैं जो भी लिखा है यहाँ पे, कुचिलवादा जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अपना नाम ले लेते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। कैसे मेजरमेंट करेंगे समझ लेते हैं। पहले मान लो कहा जाए फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि शो या डिस्प्ले द हाइट या कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, समझ लीजिए, फ्रॉम टू बी, फ्रॉम यानी यहां से नापना है। सबसे पहले आप लोग ऐसा करिएगा, इसको एक स्क्वायर बना लीजिए, पूरे घर को क्या कर लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, फिर एक प्लस का निशान बना लीजिए, प्लस का निशान बना लिया। अब प्लस के बाद ये जो बीच का है, यहाँ बीच से यहाँ बीच का नाप लीजिए, अगर स्केल से नाप पाइए तो स्केल से नाप लीजिए, नहीं तो थ्रेड होती, थ्रेड से नाप लीजिए। थ्रेड से आपने नाप लिया रख के, फिर थ्रेड कहां लगाई, उस थ्रेड को स्केल पे नाप लिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेजरमेंट हमने स्केल से ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो हमने ऐसे करके स्केल से नापा और आंसर आया 10 सेंटीमीटर, आया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, आएगा 5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर, यानी कि फ्रॉम ए टू बी जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न। क्या है, ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट डायग्राम समझते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस पेपर करते हैं। ये देखिए डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, ये एक पेड़ है, पेड़ ऐसे निकल के जा रहा है, ये क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न है। क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न है। ये क्या है, ये रेडियल पैटर्न है। आप देखिए हमने अभी आपको बताया था पहाड़ वाला, कॉन्टूर्स वाला, कॉन्टूर्स बने होंगे, आप देखिएगा, अगर कॉन्टूर्स बने और कॉन्टूर से ऐसे स्ट्रीम निकल रही है तो वो रेडियल ही पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन बच्चों को होती है डेंड्रिटिक और ये हमारा ट्रेलाइज में। ट्रेलाइज क्या होता है, ट्रेलाइज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक पेड़ निकला, उसमें एक ऐसे शाख निकली, फिर उसमें ऐसी शाख निकली, फिर उसमें ऐसी शाख निकली, फिर निकलती ही रहती है,
ये देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए ज्यादा आसानी है। मतलब मैथ्स के स्टूडेंट तो एक चीज ध्यान से देखें, हमारा ये है, हमारा जूम कर लेते हैं इसको, ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यहाँ देखो कि 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री बनाता है। तो आप अगर देखें कि वहां पे 90 डिग्री बन रहा है तो आप क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्रेलाइज। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है या आर्ट स्टूडेंट है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 90 डिग्री आपको नहीं दिखता है या पैरेलल नहीं दिखता है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो है दो स्ट्रीम आपस में इधर उधर आमने सामने जा रही है, या एक पेड़ की कोई एक जड़ नहीं, जैसे आपने मैप में देखा यहाँ से निकल रही थी, एक जगह से निकल रही है तो वो हो गया हमारा डेंड्रेटिक, और एक जगह नहीं मिल रही थी इसकी कहाँ से निकल रही है तो वो कहेंगे ट्रेलाइज पैटर्न। ठीक है, ये आप ट्रिक बताया करने के लिए। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, ये ज्यादा पूछ नहीं आता, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा ये ड्रेनेज वाला बता दिया हमने आपको, इसके लिए रेडियल बता दिया, सेटलमेंट पैटर्न बता दिया। ये होता है नेचुरल फीचर। देखो रिवर, हिल, फॉरेस्ट, वैली, ये सब अपने आप बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, इसलिए इनको नेचुरल फीचर बोलते हैं। एक इंसान क्या बनाता है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, डैम बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन बनाता है, ये सब चीजें बनाता है, तो क्या होता है वो सब, ये सब होता है हमारा मैन मेड फीचर। बस पुलिस स्टेशन, ये सब चीजें क्या है, मैन मेड फीचर्स हैं। सब चीजें वही कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोग स्पेसिमेन की तरफ बस बढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। एक टैंक दिया हुआ टैंक, उसमें ब्लू कलर के डॉट्स हैं, मतलब ब्लू से डॉट बना देते हैं, ब्लू कलर से डॉट है। आपको पता है ये पेरिनियल टैंक है, ठीक। आपको दिखाया जाता है ये है, डंडा लगा हुआ है, क्या यूं यूं करके ऐसे बना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, मतलब 4 फिगर में आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो ऐसे बना हुआ है ऊपर, इसको बोलते हैं इम्बांकमेंट, इम्बैंकमेंट, EMBANKENT, इम्बैंकमेंट। ये क्या है, EMBANKMENT, क्या है, इम्बैंकमेंट। ये क्या करता है, पानी को रोकता है, टैंक है, टैंक के पास की दीवार है ये, इसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट। ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं, इम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो पूछा जाएगा क्या है, इम्बैंकमेंट। अच्छा, आपसे कहा जाए यहाँ पे इम्बैंकमेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4R, ये 4R क्या है, 4 रिलेटिव हाइट है, क्या है, रिलेटिव हाइट। यदि ये पूछा जाएगा कि इस 4 फिगर ग्रिड में इम्बैंकमेंट की कितनी हाइट है, तो आप कहेंगे इट्स रिलेटिव हाइट इज, हाइट इज 3। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज आप लिख लेंगे, आराम से कर लेंगे, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और कोई टॉपिक बचा नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ये है, ये ऐसी कोई स्ट्रीम जा रही है पानी की और ऐसे करके डिस्पर्स गायब हो जाती है। एक पानी की नदी आ रही है जो आगे जाके गायब हो जाती है, पूछेगा ये कौन सी नदी, आप कहेंगे डिस्पर्स है, क्या है, डिस्पर्स, जो आगे जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिमेन पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला जो चीज है वो हमारी है, वो है स्पेसिमेन पेपर। हम लोग स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे सही से, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कर पाए, 10 में से 10 नंबर की पूरी पूरी कोशिश करें। एक टॉपिक और है, वो समझ लेते हैं कि ये समझ लीजिए कि ऐसे मान लो डॉटेड लाइंस लगा पास में दी हुई है, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की डॉटेड लाइंस दी हुई है, ऐसे करके डॉट्स बने हुए हैं, तो इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि ये सैंड के पहाड़ है, सैंड यानी रेत के पहाड़ है, ठीक है, तो सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए बता दिया, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 6 फिगर ग्रिड निकालना है, 0.01 यहाँ पे दिया हुआ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। मैप जो दिया है उसके ईस्ट पार्ट है, इस पार्ट में जो 0.201 दिया हुआ है, इसका क्या बताना है, इसका बताना है आपको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। निकाल लेते हैं, हम निकाल के बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे स्केल काम नहीं कर रही है तो हम आपको ऐसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको समझा देते हैं इसका। पहले पॉइंट चीजें मिटा देते हैं। देखिए ये 0.201 है, सबसे पहले क्या देखना है, पहले ईस्टिंग देखनी है, किसके ऊपर आ रहा है, ये जो लाइन देख रहे हैं 07 इसके ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईस्टिंग, यानी ये इसके बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, ये किसके बाद आ रहा है, आपने देखिए ये आ रहा है 29 30 30 के बाद, तो 30 के बाद एक गैप ले लेंगे, किसके ऊपर आ रहा है, 07 के ऊपर आ रहा है, तो 07 गैप ले लेंगे। मेजर करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल स्केल से मेजर करेंगे। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केल से मेजर करेंगे तो इसका आंसर जो देखने को मिलेगा वो हमने किया है, उसका आंसर देखने को मिलेगा 2, यानी 2 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 अंदर 2 हो जाता है हमारा, तो यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ बीच में। ठीक है, अब जब ऐसे किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे करके स्केल को ऐसे रखेंगे, 0 को यहाँ पे रखेंगे, ऊपर मेजर करेंगे, तो आंसर जो हमने किया है वो आंसर आएगा 8 मिलीमीटर आएगा। उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 301074, ये आपको आंसर देखने को मिल जाएगा।
आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे स्केल वैसे एक्यूरेट काम नहीं करती व्हाइट बोर्ड की वजह से, इसीलिए हमने आपको समझा दिया है, हमने यहाँ पे कॉपी में किया है, इसलिए आपको आंसर बता दिया, इसको लेके समझा भी दिया कैसे करना है। इसको अभी फौरन ट्राई कर लीजिएगा ताकि आप लोग भूले ना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग ब्राउन पैचेस इन द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है, अब पहले एक बार डायरेक्शन समझ लेते हैं, डायरेक्शन शायद आप लोग का रह गया है टॉपिक वैसे आपको मालूम होता है फिर ही बता देते हैं। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट होता है, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा ब्राउन पैचेस क्या है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैप पे नॉर्थ ईस्ट यानी इसके ऊपर की तरफ, यहाँ पे ब्राउन पैचेस देखिए, जूम कर देते हैं हम आपको, बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो पिक्सल फटेंगे, फिर बता दिया। देखिए ब्राउन पैचेस, ये देखिए ये ब्राउन पैचेस दिया हुआ, ये है ब्राउन पैच, ठीक है। ये ब्राउन पैचेस, ये क्या है ब्राउन पैचेस, ये है सैंड ड्यून्स। क्या है, सैंड ड्यून्स, याद रखिएगा इसको। ब्राउन पैचेस आपको बता दिए कैसे होते हैं, सैंड ड्यून्स होती हैं ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे बचपन की मैथ्स याद आने वाली है। क्या क्वेश्चन है, मोहन गोज ऑन अ बाइसाइकिल फ्रॉम 2 नॉर्थिंग टू 12 नॉर्थिंग। मोहन आदमी है, वो 2 नॉर्थिंग से 12 नॉर्थिंग तक स्ट्रेट जाता है। इफ ही मूव्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो बताइए कितना टाइम लगेगा उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। याद आया, चैप्टर क्लास 6-7 में पढ़ते थे, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए अगर नहीं याद है तो बता देते हैं, ऑब्वियसली मैथ्स का चैप्टर नहीं बताएंगे लेकिन इससे क्वेश्चन समझा देते हैं। इसमें दिया है स्पीड, इसमें दिया है डिस्टेंस, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा डिस्टेंस मेरे मीटर नापना पड़ेगा। यहां से यहां तक जा रहा है, 0 से लेके 10 तक। नॉर्थिंग क्या लिखी है उन्होंने, 2 नॉर्थिंग से 12 नॉर्थिंग तक जा रहा है। 2 नॉर्थिंग यहां से लेके यहां तक जा रहा है। अच्छा अगर ब्लॉक गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक्स हैं। 10 ब्लॉक्स यानी 10 ग्रिड है। 10 ग्रिड है यानी कि एक ग्रिड 2 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि टोटल एरिया होगा 20 मीटर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा वर्बली तो आप स्केल से नाप लीजिए तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर को हमें क्या करना होता है किलोमीटर में करने के लिए, डिवाइड करना होता है। ये बात हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग फॉर्मूले पे हाथ से चलेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, डिस्टेंस के अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। किलोमीटर के अंदर निकाल लिया हमने, 20 को 2 से डिवाइड कर लिया, 10 किलोमीटर आ गया। स्पीड क्या कहता है, स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर है। तो 10 से 10 कैंसिल, आएगा 1, ऊपर का 1 आएगा, 1 के अपॉन में 1 है। कुछ होते हैं माशा जिनको मालूम नहीं होता, बता देते हैं, नीचे का 1 की वैल्यू नहीं होती, यानी आंसर खाली 1 आया, यानी कि 1 आवर, यानी 1 घंटा लगेगा मोहन को 2 नॉर्थिंग से 12 नॉर्थिंग तक पहुंचने में, अगर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला बता दिया है, आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला और स्पीड निकालने का फॉर्मूला देख करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पूछा गया तो हो सकता पूछा जाए, इसीलिए तीनों के फॉर्मूला देख के जाइएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आपके 2 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे, तो आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं गा सकते। व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना, रामपुरा से फ्रॉम बताया, फ्रॉम से कोटडा 3005, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा, बार रट इसी रहे ताकि आपको याद रहे, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा, फ्रॉम रामपुरा टू, ये वाला रामपुरा नहीं, ये वाला रामपुरा, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडार। कोटडार कहां पे है, ऐसे नहीं मिल रहा है तो कोटडार को निकाल लेते हैं हम लोग उसके अंदर से। 4 फिगर गेट दिया हुआ इन्होंने, 3005, 3005 यानी 30 मालूम है, 30 ये है, 05 क्या है, ये वाला है, इसके अंदर है कोटडा, देखो है कोटडा, और ये फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा। आप कहेंगे सर पागल हो गए, बार बार ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि याद रहे, फ्रॉम रामपुरा टू कोटडा। फ्रॉम कहां बताया, कहां बताया फ्रॉम, वहां पर क्या करिए, वहां पर एक डायरेक्शन बना लीजिए। ऐसा ही मालूम है ये साउथ वेस्ट का डायरेक्शन,
सॉरी साउथ ईस्ट है, क्या डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है। फ्रॉम रामपुरा टू कोटा कौन सा है, साउथ वेस्ट है। अच्छा एक बात और है, फ्रॉम रामपुरा टू कोटा का क्वेश्चन हमने बताया आपको, क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये हमने फ्रॉम रामपुरा लिया था आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन हमारा कुछ और था। क्वेश्चन क्या था, रामपुरा का बताओ कोटड़ा से, हमने इसलिए आपको समझाया है, पहले सीधा सीधा आता था कि फ्रॉम से टू तक बताओ। अब एक वर्ड इस्तेमाल हुआ ऑफ, ऑफ समझिए, कहता था कि कंपास डायरेक्शन बताओ ऑफ, रामपुरा का बताना है फ्रॉम कोटड़ा से, उल्टा हो गया क्वेश्चन, घुमा दिया क्वेश्चन, ऐसे ऐसे घुमाते वो डाले। पहले क्या पॉइंट समझाया आपको, फ्रॉम से कैसे निकालते हैं, अब ऑफ से कैसे निकालते हैं, यानी ऑफ रामपुरा फ्रॉम कोटड़ा, रामपुरा का बताना है कोटड़ा से, रामपुरा का कोटड़ा से, रामपुरा का कोटड़ा से, उल्टा हो गया, ठीक है, रामपुरा का कोटड़ा से, फिर से लेटर दे रहे हैं, कोटड़ा से रामपुरा का, यानी कि यहां डायरेक्शन बनाएंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। फ्रॉम दिया है तो जिस, जैसे मान लो फ्रॉम ए टू बी, समझा दे रहे हैं फिर से, फ्रॉम ए टू बी, तो ए पर निशान, ए पर डायरेक्शन बनाएंगे और बी के डायरेक्शन नापेंगे। अगर ऑफ ए फ्रॉम बी दिया है तो बी पे डायरेक्शन बनाएंगे और ए का नापेंगे, समझ में आ गया, ये उल्टा हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिए ताकि आपकी शॉर्ट वीडियो में अच्छे से तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ यू आर मूविंग अलोंग द लेफ्ट बैंक ऑफ सीपू रिवर विच सेटलमेंट यू कैम अक्रॉस, देखो सीपू रिवर के लेफ्ट बैंक यानी इस तरफ अगर हम लोग मूव करेंगे तो कौन सा सेटलमेंट आएगा, शहर का नाम देख लेते हैं, झाट है, भिलगिरी है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे उसी को आप साफ साफ उतार देंगे, तो झाट इसका आंसर ही होता है, भिलगिरी होता है, यानी इसके लेफ्ट में आएंगे तो जो जो सेटलमेंट है उसके नाम आपको लिख देने, यानी शहर के जो नाम इन्होंने लिखे हैं वो शहर के नाम आपको लिख देने, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस करें। रमेश रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस मऊदी मोती, अब देखो रमेश जो है बंदा है वो अपने घर आया, नेटिव प्लेस, अपने घर नेटिव प्लेस यानी कि अपने जैसे कोई पहले गांव में रहता था अब शहर में लगा तो नेटिव प्लेस का पुराना प्लेस, नेटिव प्लेस मऊदी मोती उसके शहर का नाम है। आफ्टर गया 10 साल के बाद आया और उसने देखा कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया उसके विलेज के अंदर। अब उस विलेज का 4 फिगर ग्रिड ये दिया है, इस 4 फिगर ग्रिड में इसमें आपको देख के बताना है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। क्वेश्चन आपको लग रहा हो यार क्या पूछ लिया सर, पेपर बहुत मुश्किल है, कराए आप कहेंगे पेपर बहुत मुश्किल था, सर पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मुश्किल है। अब देखिए मऊदी मोती कहाँ है, ये है हमारा मऊदी मोती, कह रहा है कि यहाँ पे आप आए तो क्या आपने देखा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको ये चीज नहीं बताई ताकि यहाँ पे आप बता सकें, ऐसे करके दी हुई है, ऐसे लाइन बनी है, फिर यू जाती है, यू बनता है, फिर यू पॉइंट बनता है, फिर यू पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बताता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या बताता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर बताता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर है ये बताता है। यहाँ पे देखो लाल लाल कलर भी ज्यादा है, यहाँ पे यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो गांव था वहां पे ज्यादा लोग रहने लगे, घर पास पास यानी गांव में ज्यादा लोग रहने लगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो डेवलपमेंट क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, क्या हो गया है, यानी पावर लाइन आ गई है, पावर लाइन शो करती है कि विलेज में अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनमें आ गया, ये होती है पावर लाइन। पावर लाइन कैसे दिखती है, ऐसे एक डॉट बनाओगे फिर आगे जाके डॉट बनाओ, फिर आगे जाके डॉट बनाओ, फिर आगे जाके डॉट बनाओ, फिर आगे डॉट बनाओ, ऐसे करके बनी होती है, ये होती है पावर लाइन। ये पावर लाइन बताती है, क्या बताती है, इलेक्ट्रिसिटी को बताती है। बस ये हमारा चीज खत्म होने वाला है, ये आप लोग अगर थक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना जरूरी है, ज्यादा थकना जरूरी नहीं है। व्हाट इज द ब्लैक वर्टिकल लाइन, ब्लैक वर्टिकल लाइन क्या है, बिटवीन लाइन ईस्टिंग है देखिए आप, उम्मीद है आपने मैप वाली वीडियो देखी होगी, मेरी नहीं देखी तो चैनल पे पढ़िए, मैप वाली वीडियो देख लीजिएगा आप, ये देखा देते हैं हमारे इसमें, देख लीजिए ब्लैक लाइन है, आखिरी क्वेश्चन है, देखिए ये बीच में देखिए बड़ी सी ब्लैक लाइन जा रही है, ये क्या है, अगर आपने मैप वीडियो नहीं देखी तो शायद आप इसका आंसर नहीं दे पाए, ये क्या है बता सकते हैं, आपको बताया गया था कि ऐसे कुछ एक लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन है, कोई ऐसी लाइन हो तो लैटिट्यूड, वैसे लैटिट्यूड ऐसा होता है, लॉन्गिट्यूड ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर लॉन्गिट्यूड ही है, ठीक है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है, याद रखिएगा, या मेरिडियन है, क्यों है इसका आंसर बोर्ड वालों ने खुद ही दिया है कि इसका आंसर मेरिडियन ही बताया है, यानी उनके हिसाब से ये चीज क्या है, मेरिडियन ही है। अगर आपको ऐसी लाइन देखने को मिलती है तो आप उसको मेरिडियन लिख के आइएगा, कंफ्यूजन हो तो लैटिट्यूड भी लिख के आ जाइएगा, कोई भी आंसर में कंफ्यूजन हो, दो आंसर हो दोनों लिख दीजिएगा, टोपोग्राफिकल में लिख दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आंसर में ऐसे डिस्टेंस नापते हैं, किसी का कुछ आता है किसी का कुछ आता है, तो पॉइंट के नंबर होते हैं 0.5 0.6 का फर्क आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पॉइंट में आंसर है वही पॉइंट में लिख दो।
और राउंड ऑफ वाला भी लिख दो, दोनों आंसर लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मेंशन टू मैन मेड फीचर एंड टू नेचुरल फीचर एंड 2508 2508 ग्रिड देखनी है और हमको मैन मेड फीचर या नेचुरल फीचर बताने, दो मैन मेड दो नेचुरल। 2508 निकाल लेते हैं, 25 ये है और 08 हमारी ये है, ये हमारी देखिए आपको ब्लर दिख रहा हो, ठीक है हम मानते हैं ब्लर दिख रहा हो, क्योंकि अगर आप इसको पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मैनमेड फीचर देखें तो यहाँ पे वो डॉट डॉट से दिए हुए हैं, तो ये क्या है सैंड ड्यून्स है, क्या है सैंड ड्यून्स है, और यहाँ पे जो रोड है यहाँ पे ब्रोकन ग्राउंड है, देखो ये जो दिख रहा हो ये ऐसे बना हुआ है और ऐसे ऐसे खच्चर से बने हुए थे, खटारा रोड लग रही है, ये बिल्कुल बेकार रोड है। ये क्या होता है ब्रोकन ग्राउंड होता है, तो ये किसका सिंबल है ब्रोकन ग्राउंड है। इस फिगर गेट में क्या है ब्रोकन ग्राउंड और सैंड ड्यून्स है। ब्रोकन ग्राउंड सैंड ड्यून्स क्या है, ये सॉरी नेचुरल फीचर है सॉरी। यहाँ पे एक रोड जा रही सिंगल रोड, सिंगल लाल कलर की रोड क्या बताती है, सिंगल लाल कलर की रोड है कार्ट ट्रैक, तो यहाँ पे कार्ट ट्रैक है। अगर आप और बहुत ध्यान देंगे तो यहाँ पे सेटलमेंट है, लाल कलर के घर बने हुए, सबसे आसान है घर बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे ये हमारा पेरिनियल टैंक है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमें बताती हैं, ये सब मैनमेड फीचर्स हैं। टैंक मैनमेड होता है, वेल मैनमेड होता है, ये सब चीजें मैनमेड है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने आ जाए, मान लो अगर 4 फिगर गेट आता है और ये चार चीजें आपको दिख रही है, पूछी दो गई आप चारों लिख देना, ठीक है कोई भी वो नहीं है, जितना आ जाए उतना लिखना है, ज्यादा ज्यादा लिखना है, कॉपी नहीं बचानी, ठीक है। अब एग्जाम की कुछ टिप दे देते हैं। पेपर आएगा, पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं उनको करना है। जैसे कि पहले आप लोग कर लीजिएगा, पहले आप लोग सॉइल है, वाटर रिसोर्स है, जो चैप्टर आपको आसान लगे पहले उसको करना है। एक पेज पर आपको सारे आंसर लिखने हैं, लाइन बाय लाइन, अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा, एक साथ लिखिएगा, ये नहीं कि आगे क्वेश्चन 5 का एक जगह पे उसके नीचे क्वेश्चन 6 का आ गया, ऐसे नहीं करिएगा, साथ में लिखिएगा, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कीजिएगा ताकि पूरे नंबर आपको एग्जामिनर दे पाए। कुछ ना आता हो उसकी जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में लिखिएगा, ये नहीं कि उसी को जो है वो बाद में लिख रहे हैं। अगर आप ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, तो ज्यादा नंबर कटने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं इसको आपको दिए देते हैं। पेपर को साथ में लिखिएगा, ये हो गया। अगर आपका क्वेश्चन एक मान लो 1.5 पेज में आया है तो आधे पेज को मत बचाइएगा, छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। साफ साफ काम करिएगा, राइटिंग गंदी है तो लाइन छोड़ के काम करिएगा, काम बहुत साफ होना चाहिए, ज्योग्राफी में आंसर बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। अगर आपको मान लेते हैं 2 कॉजेस पूछे गए सॉइल इरोजन के, आपको 4 आते हैं, आपके पास टाइम है, आप चारों लिखिए, ठीक है। चाहे तो एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, ताकि ज्यादा ज्यादा नंबर को ग्रैब करने की कोशिश करिए। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो नंबर कटें, तो जो आता है उसमें कोई नंबर ना कटें, ठीक है। ये मेरी आपसे पर्सनल टिप्स हैं, इसको आप चाहो तो फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आपका पेपर अच्छे से अच्छा होगा। जैसे हिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था, बहुत से बच्चों को लगा, बहुत से बच्चों को नहीं लगा, लेकिन अगर मान लेते हैं आप ज्योग्राफी अच्छे तैयार करके जाते हैं तो ट्रिकी आएगा भी, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।